क्या करते हैं, तो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे, तो 3 एक्सिस हो गए, तो हम लोग यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग यहाँ पे। और 3 कोऑर्डिनेट के बाद हम लोग यहाँ पे उनका जो हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड से हम लोग यहाँ पे फेमिलियर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के डायरेक्शन में जो होगा हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, जो कि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट होता है। किसमें, किस केस में हम लोग यहाँ पे, कार्टेशियन के केस में। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींचोगे एक ही डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा, तो ये हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे, जो डायरेक्शन को बताता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी कर्व हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे 3 कर्व था हम लोग यहाँ पे, 3 कर्व मतलब 3 लाइन था हम लोग यहाँ पे, दो परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो उसका टेंजेंट परपेंडिकुलर, बेसिकली यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींचोगे तो क्या हो जाएगा, इस पर जो भी कोई पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, सेम एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहे हैं वो क्या था, कोई भी कर्व हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी कर्व होगा, और वो कर्व हम लोग यहाँ पे, कर्व का जो टेंजेंट है वो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ये एक हम लोग का कर्व है, ठीक है, Q1 मान लो, ये एक हम लोग का कर्व है, इस तरीके से Q2 मान लो, और ये एक कर्व है हम लोग का Q3। तो तीनों के जो टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे तो ऑर्थोगोनल बोलेंगे। और तीनों के टेंजेंट अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो हम लोग उसको ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे, लेकिन कर्वीलिनियर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे सेम चीज डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये Q1 कैप होगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे एक्स जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, जो इस सिस्टम में फेमिलियर है, उसमें जो यूनिट वेक्टर था वो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, Q1 कैप यहाँ पे जो आएगा Q2 कैप, है ना, इस तरीके से, या यहाँ पे जो आएगा Q3 कैप। तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर क्या हो जाए, कोई भी पॉइंट पे तुम क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसी को मैं बोला था नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इन कार्टेशियन ये कांस्टेंट था हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ता है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये Q1 Q2 Q3 तो डेफिनेशन होगा, कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन होगा, जो भी सिस्टम है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे। तो कल हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल, ठीक है, देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो डिफाइन कर रहे थे, डेफिनेशन किया हम लोग यहाँ पे। तो इतना चीज समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम लोग जैसे कोई भी पार्टिकल का, ठीक है, हर चीज को तुम ना कार्टेशियन से कंपेयर कर लेना, ठीक है। कार्टेशियन से अगर तुम कंपेयर कर लोगे तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि हम लोग को एनालॉजी ले पाएंगे, है ना, हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, देखो हमको फाइंड आउट करना है Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप। तो Q1 कैप यूनिट वेक्टर है, तो पता है हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे तुम कार्टेशियन में लिखते हो पोजीशन वेक्टर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो, एक्स एक्स, ठीक है, जो यहाँ पे तुम लिखोगे कोई भी पार्टिकल का पोजिशन, R इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हो एक्स उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस वाई उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस जेड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इसी तरीके से तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये लिखा जाता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली जो जनरल हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे जो है, उसमें हम लोग का क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई भी पोजिशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 के कोऑर्डिनेट एक्स, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस गया, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस गया, जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस गया, तो मेरे को टोटल हम लोग यहाँ पे क्या मिलता है, उनका कोऑर्डिनेट मिलता है हम लोग यहाँ पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे Q1 डिस्टेंस गया, पोजीशन है ना, पोजीशन मतलब कितना डिस्टेंस, ठीक है, वो कवर किया हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली Q2 डायरेक्शन में Q2 डिस्टेंस गया, Q3 डायरेक्शन में Q3 डिस्टेंस गया हम लोग यहाँ पे। तो जो यूनिट वेक्टर होगा Q1 कैप क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डे आर अपॉन डेल क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ डे आर अपॉन डेल क्यू, और इसी को ही जो मॉडुलस ऑफ डे आर अपॉन डेल क्यू है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, स्केल फैक्टर, ये डिफाइन किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो HI हम लोग यहाँ पे, तो ये हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग का देखो, तो कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन, उसका हर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और 1/HI स्केल फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अब हम हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे लाइन एलिमेंट या इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशंस में हम लोग यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जो एलिमेंट मिलेगा, यानी जिस एलिमेंट से मिल के पूरा हम लोग का पोजीशन कवर करेंगे, जो स्मॉल स्मॉल स्टेप से, ठीक है, छोटा छोटा कदम लेकर हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, वो हो जाएगा इनफाइनिटेसिमल
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए H1 डी क्यू वन कैप, H2 डी क्यू कैप एंड H3 डी क्यू थ्री कैप। इसको तुम कार्टेशियन से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखे थे सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट होगा H1 H2 डी क्यू थ्री, और सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे वेक्टर होगा, इसके डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, तो सरफेस एलिमेंट परपेंडिकुलर टू Q3 हो जाएगा, तो Q3 के इसका डायरेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा H1 H2 H3 डी क्यू टू डी क्यू थ्री। तो ये हम लोग यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग कार्टेशियन का हम लोग यहाँ पे देख चुके थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कार्टेशियन का हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। तो कार्टेशियन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस लिखेंगे। लाइन एलिमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में देखो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे एक्स डिस्टेंस की, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये एक्स प्लस डी एक्स ये होगा, तो ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स स्मॉल 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 करके हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे एक्स डायरेक्शन में। टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। सिमिलरली वाई को भी ऐसे ही, जेड को भी ऐसे, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया। उसके बाद यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये सब तो हमको पता है, ठीक है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, ठीक है, और वही हो जाएगा तुम्हारा Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप, वही होगा हम लोग यहाँ पे। कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 से कंपेयर करेंगे तो हम लोग का एक्स वाई जेड है हम लोग यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 क्या है, एक्स वाई और जेड है। उसके बाद तुमको फाइंड आउट करना है जो स्केल फैक्टर है ना, तो डेल आर बाई डेल Q1, तो ये सब 1 1 आएगा, ये तुम चेक करके देख सकते हो। उसके बाद तुम जो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पे तुम लिख लिए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एलिमेंट लिखे हम लोग यहाँ पे। तो सरफेस एलिमेंट 3 सरफेस एलिमेंट हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक सरफेस एलिमेंट पर ये वाला सरफेस डायरेक्शन होगा जिसका, ठीक है, तो ये सरफेस एलिमेंट होगा हम लोग यहाँ पे जो परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन होगा, तो वाई डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, तो ये वाला सरफेस एलिमेंट जेड डायरेक्शन होगा, और परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन होगा तो एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। 3 सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली वॉल्यूम एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डी वाई डी जेड होगा। और उसका तुम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, पोजीशन का डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे, इसमें हम लोग यहाँ पे देखे थे, हम लोग यहाँ पे देखे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिमिलरली हमारे पास और भी, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत, ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहता है पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे हम लोग यहाँ पे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, कोऑर्डिनेट को डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, आर थीटा फाई, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो Q1 Q2 Q3 है ये होगा। और हर चीज़ का, ठीक है, डेफिनेशन से हम लोग हर चीज़ का हम लोग क्या है, डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो आर का डेफिनेशन है, थीटा का डेफिनेशन है, और फाई का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन है। कैसे डेफिनेशन है, आर है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर ये पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल है, ये स्फीयर में हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस ओरिजिन से होगा हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, उसका आर होगा हम लोग यहाँ पे। डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन वो क्या हो जाएगा उसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे उसका आर होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो थीटा डिफाइन किए थे हम लोग यहाँ पे, थीटा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, थीटा था हम लोग यहाँ पे, थीटा हम लोग यहाँ पे क्या होता है, मेजर फ्रॉम जेड एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करेंगे, तो यहाँ पे जो पोजीशन मीटर आर, ठीक है, जेड एक्सिस का जो एंगल बनाता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे थीटा होगा हम लोग यहाँ पे। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो फाई होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके थे प्रीवियस क्लास में। फाई क्या हो जाएगा, जो उनका जो प्रोजेक्शन जो यहाँ पे आर था हम लोग यहाँ पे पोजीशन मीटर आर ओपी मान सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, और वो हम लोग यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाएगा वो हम लोग यहाँ पे फाई होगा, और पॉजिटिव जेड से इसको भी मेजर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करेंगे तो, ठीक है, या इधर से यहाँ तक आ सकता है हम लोग यहाँ पे। तो 0 to पाई तक हम लोग यहाँ पे थीटा का लिमिट होगा, और जो फाई होगा पूरा ये स्फीयर के इस राउंड में ऐसे चक्कर लगाएगा हम लोग यहाँ पे, उसको मेजर करेगा हम लोग यहाँ पे, जिसको एजीमुथल एंगल बोलते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे फाई होगा 0 to 2 पाई तक होगा। यहाँ तक हम लोग शायद देख चुके थे। अगर यहाँ तक किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा हम लोग यहाँ पे। और तुमको ये टास्क दिया गया था हम लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। तो
तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन, है ना। पोजीशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, देखो हम लोग यहाँ तो ये हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे उसको पोजीशन वेक्टर और उसको हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे किससे, देखो ये हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, जो कार्टेशियन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे x जो फाइंड आउट करना है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर में, y क्या होगा स्फेरिकल पोलर में, और z क्या होगा स्फेरिकल पोलर में, ये फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये किसी पार्टिकल का पोजीशन था जी हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, p है पोजीशन और x y z यहाँ से, ठीक है, मेजर कर देता हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं स्फेरिकल पोलर में, क्या क्या डिफाइन किया हम लोग यहाँ पे, यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा r थीटा और फाई में। तो r क्या था, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये हम लोग का r हो गया। थीटा क्या था, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो ये कोई भी रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता थीटा, है ना। जेड एक्सिस से मेजर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये रोटेशन नहीं बताएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस से। तो आर का जो डायरेक्शन होगा आर कैप, इस पर टेंजेंट देंगे तो इधर डायरेक्शन में टेंजेंट होगा, ये आर कैप का डायरेक्शन होगा। थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन और थीटा इधर होगा, तो इसमें जो कहीं पर भी पार्टिकल रहेगा, ठीक है, स्फीयर में हम लोग यहाँ पे, तो थीटा का डायरेक्शन में तुम यहाँ पे दोगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन थीटा, थीटा कैप इस पॉइंट पर मैं देखूंगा तो ये तुम्हारा थीटा कैप होगा ऐसे, ठीक है। ये आर है और ये आर टू आर प्लस डी आर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये डी थीटा हो जाएगा। ये तुम्हारा जो थीटा में चेंज इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे टेंजेंट देंगे, ये थीटा कैप हो सकता है। इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो यहीं पे भी तुम यहाँ पे टेंजेंट दे सकते हो, तो थीटा कैप का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। और फाई कैप जो ये आर है, ठीक है, इसका जो परछाई मतलब प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई प्लेन, ये वाला हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे तुम ड्रॉ करोगे यहाँ पे पर, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे इस प्लेन में आएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस प्लेन में इसका जो प्रोजेक्शन होगा ओ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन, ये वाला जी। ये जो हम लोग का पॉजिटिव एक्सिस पे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे फाई बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको पी क्यू, इसको हम लोग यहाँ पे क्यू मान लिए थे हम लोग यहाँ पे, ओ क्यू, है ना, ये था हम लोग यहाँ पे। तो ये पूरा एक राउंड बनना है, ठीक है, बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आर हम लोग का कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग यहाँ पे, 0 टू इन्फाइनिटी तक हो सकता है। थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करना है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से, तो ये इधर से आ जाएगा, जब इधर जाएगा पार्टिकल तो इधर से फिर मेजर करोगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई तक हो सकता है। और जो फाई है वो पूरा रोटेशन बताएगा हम लोग यहाँ पे अबाउट पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो पूरा रोटेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0 टू 2 पाई तक। ये हम लोग यहाँ पे कल देख चुके थे हम लोग यहाँ पे। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो एक्स क्या है जी, एक्स है हम लोग यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स, ये एक्स है, ठीक है। वाई क्या है, ये वाला हम लोग यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई एक्सिस में जो भी डिस्टेंस जाएगा ये वाई होगा हम लोग यहाँ पे। और जेड ये वाला होगा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, इस डायरेक्शन में जो भी जाएगा ये हम लोग यहाँ पे जेड होगा, ध्यान से देखना, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई और जेड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा जी, हम लोग यहाँ पे देखो अगर, ठीक है, ये मेरा आर है, ये सिंपल है, तुम जेड कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो हम लोग यहाँ पे कि तुमको बताया गया था डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ये, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हम लोग यहाँ पे, और ये कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो अगर जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन, इसका एक्स कंपोनेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। और इसका जो वाई कंपोनेंट होता है ए, ठीक है, एंगल बिटवीन, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, बेसिकली यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ए साइन थीटा, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे कि जो पोजीशन वेक्टर आर है या जो आर है, ठीक है, ओपी है, ओपी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो तो यहाँ पे नहीं बना रहा है, जेड एक्सिस का जो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जो भी यहाँ पे बना रहा है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डायरेक्टली यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताऊँ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग, ठीक है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये पोजीशन वेक्टर है ये वाला, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर जो मतलब डेफिनेशन से आर का डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओपी है, ये जेड एक्सिस की तरह कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जेड इसका कोऑर्डिनेट होगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा, समझ हम लोग यहाँ पे। अब तुम थीटा को चेंज करो, ठीक है, -1 से +1 तक हम लोग यहाँ पे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 टू 180 तक चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कॉस 0 करोगे तो ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे चेंज होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये बताएगा हम लोग यहाँ पे जेड, ठीक है जी। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे ये कंपोनेंट हो गया। अब इसका ये आर का ये थीटा था हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब देखो ये थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है वो तो कॉस वाला आ जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या हो जाता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है हम लोग यहाँ पे, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होगा वो यहाँ पे इसको तुम यहाँ पे कुछ और मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
पी यहाँ पे ए मान लो, ए पी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये आर साइन थीटा है, तो हर जगह स्फीयर में, ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगा हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा होगा, होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब जो तुम्हारा ओ क्यू है, ओ क्यू का वैल्यू है आर साइन थीटा पहले से, ओ उसका डिकम्पोजिशन देख लो, ये ए की जगह है अपना आर साइन थीटा, ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, ये वाला फाई, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा का जो एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा ये कॉस फाई, ये वाला कंपोनेंट इसका, ये वाला कंपोनेंट देखेंगे, ऐसे डिकम्पोज करोगे, और इसी का ये वाला कंपोनेंट होगा जो एंगल बना रहा है, सॉरी ये क्या होगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो वाई एक्सिस के बना रहा है, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में आर साइन थीटा, ठीक है, और साइन फाई, क्योंकि एंगल यहाँ पे फाई है, ये एंगल फाई है, तो एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये आर साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस फाई, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा साइन फाई। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग, एक्स वाई जेड हम लोग यहाँ पे समझ में आया कि नहीं बताओ, तभी तो पोजीशन वेक्टर लिखोगे आर, ठीक है, साइन थीटा और साइन फाई, और फाई के ऊपर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फाई में थोड़ा चेंज करो, ये हो जाएगा फाई, और यहाँ पे हो जाएगा फाई टू फाई प्लस डी फाई, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, फाई के ऊपर डायरेक्शन, ऐसे फाई के ऊपर डायरेक्शन, फाई में चेंज में जो हो रहा है इंक्रीजिंग चेंज होगा, ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा है, ठीक है, तो ये चीज़ तो तुमको पता ही होगा हम लोग यहाँ पे जो तुम सर्कल में आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे फाई कैप हम लोग यहाँ पे एक्स वाई और जेड पहले कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कि नहीं बताओ हम लोग, क्योंकि इसी से ही हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं हम लोग। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, तो ये देखो हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे मैं ड्रॉ किया था एक्सिस, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किया था इसके लिए, ये हम लोग का एक्सिस हो गया एक्स, ये वाई है, ये जेड है, ये कार्टेशियन का है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक होगा हम लोग यहाँ पे आर, ठीक है, एक होगा हम लोग यहाँ पे आर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक आर ले लेते हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ पे आर होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये आर हो गया, है ना, वही हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं कार्टेशियन में हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड जो था कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसमें हो जाएगा आर थीटा फाई, आर थीटा फाई। तो अभी हमको देखना है कि जो आर है डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो गया, थीटा क्या होता है, जो ओपी, इसको पी माने थे ना यहाँ पे, इसको ओरिजिन देते हैं, पॉइंट पी देते, ये ओरिजिन देते हैं यहाँ पे ओरिजिन से, ये जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग थीटा दिए थे, और थीटा को पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करेंगे, इधर वो इंक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, और थीटा जो है 0 to पाई तक जाएगा हम लोग का, ये हो गया। फाई क्या था, ये जो ओपी का प्रोजेक्शन, ओपी का प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन में, मतलब उसमें, ठीक है, हेड को हेड से परपेंडिकुलर और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे मिलेगा ये उसका प्रोजेक्शन होगा हम लोग, तो ये जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी, ये हम लोग यहाँ पे फाई है, ये हम लोग यहाँ पे फाई है। अब ये बताओ हम लोग यहाँ पे कि अगर ये जो ये वाला तुम देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ये वाला जो जेड और वाई प्लेन, जेड और वाई प्लेन में तुमको बताया था कि अगर ये वाला चीज, ठीक है, ये इस तरीके से एक वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जो एंगल, ठीक है, जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है हम लोग यहाँ पे थीटा एंगल, उसका कॉस लेते हैं, जो भी एंगल रहेगा हम लोग यहाँ पे हर जगह पे वो लेना है, ये यहाँ पे भी साइन ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि कॉस 90 माइनस थीटा ही है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये आर है, तो ये वाला इसके दो दो कंपोनेंट तुम देखोगे यहाँ पे, दो कंपोनेंट यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हो गया और एक ये वाला हो गया हम लोग यहाँ, ठीक है, दो हो गया हम लोग यहाँ, तो क्या क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट तुम यहाँ पे डिकम्पोज करोगे, ठीक है, देखे थे ना हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट जो हम लोग वेक्टर्स में पहले क्लास में हम देखे थे कैसे कंपोनेंट डिकम्पोज करते हैं, तो ये एक हो जाएगा आर का, ठीक है, एक यहाँ पे ये मान लो, बेसिकली ये मान लो या ये मान लो जो भी है एंगल हम लोग यहाँ पे, तो आर का, ठीक है, ये हो जाएगा आर का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और ये आर का साइन थीटा कंपोनेंट होगा, मतलब ये जो लाइन है और ये लाइन सेम है, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, इसको तुम यहाँ पे अगर तुमको विजुलाइज नहीं हो रहा तो ऐसे तुम देख लो स्पेयर से, ठीक है, स्पेयर में तुम देखोगे ना इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे तुम जो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये जो प्रोजेक्शन है ये कहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से प्रोजेक्शन तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये इसका तुम इस तरीके से कंपोनेंट लो ऐसे स्फेयर का, ठीक है। और ये जो फाई होता है हम लोग यहाँ पे ना, ये चीज़ होता है हम लोग, ये वाला फाई, ये वाला जो लाइन है ये प्रोजेक्शन होगा हर जगह पे ऐसे। कोई भी पार्टिकल ऊपर में रहेगा उसका छाई, ठीक है, ऐसे तुम यहाँ पे वाटरमेलन को कट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा। और ये जो परछाई है यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो एक राउंड पूरा घूम सकता है हम लोग यहाँ। इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी जो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो सर्कल होगा, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू है वही सेम होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे दिखाया गया है तुमको यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट है आर का, ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला आ गया। ये वाला कंपोनेंट हम लोग का जो आया था, ये वाला जो था ये साइन थीटा वाला है ना, इसका साइन थीटा। तो ये भी चीज जो होगा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ वही चीज आएगा हम लोग, ये जो लाइन खींचा हूँ इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये वही चीज है बेसिकली, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पे है ये ऊपर लेके चले जाऊंगा ये लाइन, तो ये कुल मिला के वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, 2D में तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वही चीज़ है हम लोग के पास। तो ये ए बोला था ना यहाँ पे, इसको इस पॉइंट को मैं ए दे दिया था, तो ये देखो ये क्यू है, तो ए पी और ओ क्यू, ठीक है, सेम है हम लोग यहाँ पे। बेसिकली ऐसे ऐसे तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे आएगा, क्योंकि तुमको जो प्रोजेक्शन बताया गया था, क्या बताया गया था, एक प्रोजेक्शन इसका लेना है इसमें, तो करना क्या है, इसका टेल से परपेंडिकुलर, हेड से परपेंडिकुलर डालेंगे, जो ये डिस्टेंस होता है वही प्रोजेक्शन होता है हम लोग का। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो ये है हम लोग के पास। अब ये हो गया तुम्हारे पास आर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब जो ओ क्यू है ना, अब एक्स वाई में आ जाते हैं, तो एक्स वाई में हम लोग यहाँ पे आ गए, एक्स और वाई प्लेन में आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा ओ क्यू है। तो ओ क्यू का वैल्यू है आर साइन थीटा। अब ये ओ क्यू का खुद का वैल्यू आर साइन थीटा होगी। ये एक्स एक्सिस का जो एंगल आता है फाई, अब इसको डिकम्पोज करो तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, कॉस फाई, जिसके साथ एंगल बनता है उसका कॉस, और वाई इज इक्वल टू ओ क्यू साइन फाई। तो ओ क्यू है हम लोग के पास क्या है, आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ये यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया यहाँ पे, समझ में आया ये चीज़ें कैसे हम लोग यहाँ पे लिखे। तभी हम लोग यहाँ पे इसको जो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू है, तुम लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड। ये बार बार हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग को क्लियर हुआ अभी ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट में ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डिकम्पोज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो बेसिक 11th-12th का ही था, तो इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ये पूरा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत उनको सावधानी बरतना है हम लोग यहाँ पे, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे। तो ये बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, अगर उस तरीके से समझोगे तो हम लोग। तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। हाँ जी, समझ में आ गया ये इतना चीज़ हम लोग यहाँ पे देख ली। पोजिशन वेक्टर, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें पोजिशन वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन, और इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बस वो देखना है हम लोग यहाँ पे, जो पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन किए थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे आर होगा, पोजीशन वेक्टर आर हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, और जो कार्टेशियन का यहाँ पे तुम पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर जो आर कैप होगा, आर कैप को तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होगा जो यूनिट वेक्टर जो होगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली सबसे आर डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये है आर कैप। आर कैप मतलब आर का इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो है ये होगा, ये आर कैप है। सिमिलरली तुमको थीटा कैप, थीटा का इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो होगा वो तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। थीटा कैप हमको उस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, थीटा कैप हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। और फाई का जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में फाई कैप, वो भी तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे तुम इसको, ठीक है, इस तरीके से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन है उससे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, तो उससे हम लोग यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन वेक्टर लिखना इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो जो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट है Q1 कर्लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है Q2 Q3, ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली है आर, थीटा और फाई। इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो Q1 कैप, Q2 कैप, Q3 कैप, ये क्या हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। ये होगा हम लोग यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये तो एक चीज़ हमको मिल गया है, आर कैप ही मिल गया हम लोग यहाँ पे, एक यूनिट वेक्टर। देखो ये चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये चेंज होने वाला है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद तुमको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे जी, ठीक है, या इस तरीके से भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। जो आर कैप क्या है हम लोग यहाँ पे, Q1 कैप है बेसिकली, Q1 कैप इज इक्वल टू जो आर कैप है, और हम लोग को पता है Q1 जो, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है QI कैप इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल QI, ठीक है, ith डायरेक्शन अपॉन HI, मतलब डेल आर अपॉन डेल QI का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं स्केल फैक्टर HI इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ डेल आर अपॉन डेल QI। इसका भी यूज करके तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो जो भी तुम्हारा यूनिट वेक्टर है आर कैप का, ठीक है, जो भी हम लोग फाइंड आउट करना है। तो आर कैप तुमको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल, ठीक है, वेक्टर आर अपॉन, ठीक है, डेल आर अपॉन, ठीक है, डेल आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, ठीक है, डेल वेक्टर आर अपॉन डेल आर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो जब इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इससे तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे आर Q1 के हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हम लोग यहाँ पे वेक्टर पोजीशन आर, हम लोग यहाँ पे ये आर है। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे आर की स्पीड में करोगे तो यहाँ पे ये वाला चीज़ बचेगा, तो बचेगा हम लोग यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, कॉस फाई आई कैप, प्लस आर की स्पीड में करोगे साइन थीटा, ठीक है, साइन फाई जे जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि आर की स्पीड में कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये आर है ना, तो ये डेल बाई डेल आर, आप आर कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा अपॉन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये चीज़ आया हम लोग यहाँ पर डेल आर बाई डेल आर। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से आई, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हम लोग यहाँ पे है 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड निकालोगे तो हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एक्स ith कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा हम लोग यहाँ पे। इसका जब तुम HI जब निकालोगे हम लोग यहाँ पे तो HI का वैल्यू ये आ जाएगा हम लोग, इसका जब तुम स्क्वायर करोगे साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करोगे प्लस दिस स्क्वायर करोगे प्लस दिस स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पे जब तुम स्क्वायर करोगे तुम देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली जो एच आई आ जाएगा H1 है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल आर बाई डेल आर जो होगा वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हम लोग यहाँ। तो बेसिकली जो आर कैप आया वही चीज़ आया जो स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, जे कैप प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आया हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे H1 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1 आया हम लोग, ये हो जाएगा Q1 कैप इज इक्वल, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अभी तुमको फाइंड करना है Q2 कैप, तो Q2 कैप मतलब क्या हो जाएगा, Q2 कैप हम लोग यहाँ पे है, जो Q2 है बेसिकली हम लोग यहाँ पे थीटा है, आर थीटा है, यानी कि थीटा का फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करना हो जाएगा, डेल आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एच आई मतलब H2 डेल आर का डेल थीटा के जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका मॉडुलस हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जो भी आर था जी, ये हम लोग यहाँ पे आर था, पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये आर है हम लोग यहाँ पे, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो थीटा के स्पीड में करोगे तो आर और फाई कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा के स्पीड में करेंगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे करोगे, इसको तुमको करना है हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तुम यहाँ पे करोगे, और तुमको जो मिलने वाला है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा कैप होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये हो जाएगा तुम्हारा H2 है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो हम लोग यहाँ पे Q3 है, जो हम लोग यहाँ पे फाई है ना, और वहाँ से तुम यहाँ पे Q3 कैप निकालोगे जो हम लोग यहाँ पे फाई कैप हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल आर अपॉन डेल फाई। बेसिकली ये जो तुम्हारा है मॉडुलस ऑफ डेल आर अपॉन डेल फाई, ये H3 होगा हम लोग, तो यहाँ पे इसको तुम फाइंड आउट करोगे, कर लोगे, कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, ये जो तुम्हारा है आर है इसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा,
साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे सेम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला वाला जो आएगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा आर साइन थीटा का कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर, ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप, ये हो गया। और ये जो तुम्हारा एच आएगा इसका जो मैग्नीट्यूड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। देखो कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा है, कॉमन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, कॉस स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर पाई 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा आर, ठीक है, आर